Hello everyone, welcome back to Campus Credential. My name is Prashant Jha. Now in this particular lecture we are going to discuss about the algorithm example. क्योंकि मैंने already mention किया था guys कि previous lecture में आप लोगों ने what is the algorithm, what are the properties of algorithm ये हम लोगों ने discuss किया था. Now in this particular lecture we will discuss the few examples of algorithm, just a few examples जो हम लोगों ने maybe आप लोगों ने definitely पहले पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, तो यू कैन जस्ट ट्राई टू एनालाइज इट और इमेजिन इट, ठीक है, कि कैसे ये काम कर रहा है. जस्ट मतलब इसको आप डिफरेंट व्यू से ले सकते हो कि अगर आपने पहले से एल्गोरिदम पढ़ा है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो आपको एक एग्जांपल मिल जाएगा. बहुत ही बेसिक्स है, बहुत बेसिक्स है. इट्स नॉट अ वेरी ह्यूज, एकदम छोटे छोटे एग्जांपल्स लिए हुए हैं, लाइक स्वैपिंग, एवरेज, कैलकुलेटिंग एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट. दीज आर द एग्जांपल्स, ठीक है. तो वेरी सिंपल एग्जांपल्स जो डे टू डे लाइफ में आपने किए हुए हैं. तो अगर आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो डेफिनेटली यू विल गेट अ न्यू एक्सपीरियंस. ऑलरेडी आपने किया है तो आप रिलेट कर सकते हो. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से हियर, ठीक है. सो फर्स्ट एग्जांपल इज अ स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल. नंबर को स्वैप करना मतलब डेफिनेटली नंबर्स को इंटरचेंज करना. दो वेरिएबल में दो वैल्यूज है, वैल्यू वन वेरिएबल में है और एक सेकंड वैल्यू टू सेकंड वेरिएबल में है. आप उसको इंटरचेंज करना चाहते हो. सो फॉर दैट दिस आर द एल्गोरिदम. मैं जस्ट आपको एक एल्गोरिदम का ओवरव्यू देना चाहता हूँ, ठीक है. आई एम नॉट टीचिंग यू राइट नाउ टू मेक हाउ टू मेक द एल्गोरिदम. आई जस्ट वांट टू गिव यू द एग्जाम्पल ओवरव्यू ऑफ द एल्गोरिदम, ठीक है. तो इस चीज को आप समझना, ठीक है. ये तो आप सोचोगे मैं यहाँ पे क्रिएट एल्गोरिदम कैसे क्रिएट करते हैं वो बता रहा हूँ. तो राइट नाउ आई एम नॉट टीचिंग यू दैट हाउ टू क्रिएट द एल्गोरिदम. राइट नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू द ओवरव्यू एंड एग्जांपल ऑफ द एल्गोरिदम, सो दैट जो भी आपने लास्ट लेक्चर थ्योरी में आपने देखा है उस चीज को आप यहाँ रिलेट कर पाओ. जो प्रॉपर्टीज हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी है उसको आप यहाँ पे रिलेट कर पाओ. जैसे फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्टार्ट और स्टॉप यहाँ पे डिफाइन किया गया, जो हमने फाइनाइटनेस की बात की थी. अब आप रिलेट करते जाओ जो जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में. तो जो फाइनाइटनेस की बात की थी कि भी एक फाइनाइट स्टेप्स होने चाहिए, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है. 4 to 5, 1 से लेकर 5 स्टेप से आपको दिख रहा है कि स्टार्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि भी ठीक है आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो गया. रीड टू नंबर मीन्स आप वैल्यू वन की वैल्यू एक्सेप्ट करोगे यूजर से, वैल टू सेकंड वेरिएबल की वैल्यू यूजर से एक्सेप्ट करोगे. मतलब दोनों वेरिएबल की वैल्यू आप यूजर से एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, और एक ही लाइन में एक्सेप्ट करोगे. ये एक तरीके से इंडिकेट हो रहा है. डिफरेंट लाइन में भी आप जैसा एल्गोरिथम लिखोगे वैसा इंडिकेट होगा, ठीक है. अगर आप वैल वन वैल टू डिफरेंट डिफरेंट लाइन में ले रहे हो तो मीन्स दो डिफरेंट लाइन में आप इनपुट्स ले रहे हो, ठीक है. कैलकुलेट इंडिकेट कर रहा है कि आपका लॉजिक क्या है. कैलकुलेट ये वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि आप लॉजिक क्या है आपका. तो जैसे वैल वन में जो वैल्यू है उसको मैंने एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर दिया, फिर वैल टू की वैल्यू को आपने वैल वन में स्टोर कर दिया क्योंकि इंटरचेंज करना है, ठीक है. और बाद में वापस जो टेम्प में आपने वैल वन की वैल्यू टेम्पररी स्टोर करके रखी थी उसको बैक टू आपने किस में रख दिया, वैल टू में. तो एक तरीके से आप यहाँ पे लॉजिक को अगर आप लिखते हो प्रॉपरली कि वैल वन इक्वल टू 5, वैल टू इक्वल टू 10, कॉपी पे लिखते हो क्योंकि तो कॉपी तो यूज करना पड़ेगा ना हर चीज. इमेजिन अगर नहीं हो पा रही है तो यूज द पेन एंड पेपर, आई ऑलवेज सजेस्ट, क्योंकि हर कोई करता है. बड़े से बड़ा जो भाई एक्सपर्ट है वो भी अगर एक लेवल पे अगर स्टक हो जाते हैं तो मैंने देखा है जनरली कि भाई वो भी पेन एंड पेपर लेके बैठते हैं टू एनालाइज द स्टेप्स एंड टू एनालाइज द ऑर्डर एंड द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, है ना. तो वो भी ट्राई करते हैं. तो बिगिनर लेवल पे आप हो, इजीली समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, चलो बहुत अच्छी बात है ना. लेकिन अगर नहीं समझ आ रहा है पेन पेपर लो. तो यहाँ पे वैल वन में सपोज करो 5 है, वैल टू में 10 है. वैल वन की वैल्यू आपने टेम्पररी रख दी है टेम्परेबल में. अब आप वैल वन में वैल टू की वैल्यू ले सकते हो. वेरी सिंपल, ले लिया जो आपने सेकंड स्टेप में. थर्ड स्टेप यहाँ पे देख रहे हो जो कैलकुलेट के अंदर में, उसमें आप जो टेम्प में आपने वैल वन की वैल्यू टेम्पररी स्टोर करके रखी थी उसको वैल टू में ले लिया क्योंकि वैल टू वैल्यू ऑलरेडी आपने वैल वन में लिया है, और फिर से आपने डिस्प्ले कर दिया वैल वन वैल टू को. तो बेसिकली क्या हो रहा है, और फिर आप स्टॉप कर रहे हो. तो दिस इज कि विदाउट यूजिंग थर्ड, सॉरी, यूजिंग द थर्ड वेरिएबल, क्योंकि हम थर्ड वेरिएबल का यूज कर रहे हैं जो कि एक टेम्पररी वेरिएबल है, हम वैल्यू को इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है. तो वी कैन अंडरस्टैंड यहाँ से इस एल्गोरिथम को देख करके आप प्रॉपर्टीज को मतलब याद करो जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. नहीं याद आ रहा है तो आप जाके फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. आप एक तरीके से देख सकते हो कि यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप इनपुट आउटपुट ये क्लियरली पता चल रहा है. आपको लॉजिक क्लियरली पता चल रहा है. आपको हर एक स्टेप पे क्लियर एंड कट ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है कि आप उस स्टेप पे कर क्या रहे हो. आप इनपुट ले रहे हो, लॉजिक बिल्ड, वहाँ पे लॉजिक अप्लाई कर रहे हो, उस लॉजिक भी कैसे एग्जीक्यूट होने वाला है, ये हर चीज आपको हर एक स्टेप्स पे क्लियर होते जा रही है, ठीक है. तो यही चीज, यही प्रॉपर्टीज हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी गाइस. लेट्स हैव अ सेकंड एग्जांपल. सेम क्वेश्चन है, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, बिना थर्ड वेरिएबल का यूज करके. आप बोलोगे सर इसमें एडवांटेज क्या है, आखिर में स्टेप्स तो उतने ही लग रहे हैं. भाई बॉस, पिछले इसमें हम 3 वेरिएबल्स यूज कर रहे थे. लेट सपोज कि अगर एक वेरिएबल को 2 बाइट की मेमोरी लग रही है, जस्ट एग्जांपल में बोल रहा हूँ, ठीक है. हर चीज को रियलिटी मत पकड़ना क्योंकि मैं कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेंशन नहीं कर रहा हूँ. प्रोग्रामिंग में वेरी करता है और उसमें भी अगर
थोड़े से मतलब कंपाइलर्स पे, जैसे सी है तो उसमें कंपाइलर मैटर कर जाता है आपका, ठीक है, कि भी 2 बाइट मेमोरी लेगा इंटीजर या 4 बाइट लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जस्ट कंसिडर करता हूँ कि 2 बाइट की मेमोरी है। तो प्रीवियस एग्जाम्पल या प्रीवियस एल्गोरिदम में आप देखोगे तो वहाँ पे आप समझ सकते हो कि वहाँ पे ये इंडिकेट हो रहा था कि 2 2 बाइट भी लेगा तो 6 बाइट की मेमोरी लगेगी। और यहाँ पे अगर 2 वेरिएबल से आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका 2 2 बाइट अगर ले रहा है तो 4 बाइट में हो जाएगा। अल्टीमेटली आप 2 बाइट की मेमोरी सेव कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है समझने का कि और लॉजिक को कितना ऑप्टिमाइज किया जाए, कितना वेरिएबल्स कम यूज किया जाए, है ना, मेमोरी एफिशिएंट कैसे बना सकते हो आप प्रोग्राम को, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो सेम चीज यहाँ पे स्टार्ट एंड रीड 2 नंबर्स, लॉजिक बस यहाँ पे डिफरेंट है, और लॉजिक के बाजू मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए ये चीज लिखी है, वैसे ये रिक्वायर्ड नहीं है लिखना, ठीक है। कि जैसे मान लो ए में 100 है और बी में 200 है, अब उसको इंटरचेंज करना चाहते हो आप, ठीक है, मतलब आप चाहते हो कि फिर ए लास्ट में जो आउटपुट है उसमें ए में 200 और बी में 100 आ जाए, इंटरचेंज करना चाहते हो। तो जैसे इसका लॉजिक यहाँ डिफाइन किया, ए प्लस बी मतलब 100 और 200, मतलब अगर ए के पास 100 है, बी के पास 200 है, तो कितना हो जाएगा 300, जो कि ए में स्टोर हो जाएगा। अब आपको बी में क्या चाहिए था, आपको बताया कि ए में ऑलरेडी अगर स्टार्टिंग वैल्यू डिफाइन करते तो ए में 100 है, बी में 200 है, तो मुझे चाहिए कि अभी ए के अंदर 200 चाहिए। तो देखो ए माइनस बी किया, और ए की वैल्यू अभी करंट वैल्यू क्या है 300, सो 300 माइनस बी की वैल्यू क्या थी प्रीवियस वैल्यू, चेक करो तो 200, 300 माइनस 200, 100 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मतलब समझो यहाँ पे, ठीक है, कि ए की वैल्यू 100 थी और बी की वैल्यू यहाँ पे 200 थी, आपने उसको ऐड किया, 300 आया जो आपने ए में स्टोर कर लिया। अब आपको बी में आपको इंटरचेंज करना है, ठीक है, मतलब सीधी सी बात है कि भी ए में 100 था आपका, बी में 200 था, तो मुझे बी में क्या चाहिए, अभी 100 चाहिए, और ए में 200 चाहिए। तो बी में अगर मुझे 100 चाहिए तो 300 माइनस 200 मतलब ए माइनस बी, ए की वैल्यू 300 है, बी की वैल्यू 200 है, माइनस कर दिया, 100 आया जो बी में स्टोर कर दिया। और ए में 200 चाहिए था, तो अभी आपको पता है बी की वैल्यू 100 है और ए की वैल्यू आपको 300 है, तो दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो 200 आता है जो ए में स्टोर हो गया। अल्टीमेटली अगेन कॉपी और पेन लेके बैठोगे तो आप इजीली रिलेट कर सकते हो, आप लिखो कि पहले ए में वैल्यू क्या थी, बी में वैल्यू क्या थी, जो मेंशन है यहाँ पे ए प्लस बी कर रहे हैं, मतलब ए में 100 था तो 100 है, तो 100 ए में 100 होगा और बी में 200 होगा, ठीक है। उसको ऐड करके आपका रिजल्ट यहाँ पे एक तरीके से आपको दिख रहा है। सो अंडरस्टैंड द रियलिटी की हाउ इट इज वर्किंग, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ यहाँ पे कि एल्गोरिदम्स कैसे, आपको स्टेप्स यहाँ पे अगेन इनपुट आउटपुट क्लियर है, लॉजिक आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या यहाँ पे बन पा रहा है, बस पेन पेपर लेके थोड़ा आपको ये करने की जरूरत है। तो ये चीजें हम लोग और भी डिस्कस करेंगे आगे जा करके डेफिनेटली, जब हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस एग्जांपल, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। सो दिस इज द क्लियरिटी। देन थर्ड इज द राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द 3 पेपर मार्क्स। यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि आप 3 पेपर्स के इनपुट ले रहे हो, रीड कर रहे हो, तीन मतलब रीड द 3 पेपर मार्क्स मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग द इनपुट। कई जगह पे आप देखते हो कि लिखा रहता है एक्सेप्ट द इनपुट, ठीक है। सो P1 P2 P3, देन कैलकुलेट दैट, यू आर कैलकुलेटिंग द टोटल, यू आर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज विच मीन्स टोटल डिवाइडेड बाय 3.0, एक तरीके से एवरेज निकालना, एंड यू आर डिस्प्लेइंग द टोटल एंड परसेंटेज, ठीक है। सो अंडरस्टैंड द क्लैरिटी गाइस की, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, है ना, मतलब क्या क्या स्टेप्स आप परफॉर्म कर रहे हो, इस एल्गोरिदम से भी आपको क्लियर हो रहा है। मतलब बेस्ड आउट ऑफ एल्गोरिदम यू कैन डिजाइन द प्रोग्राम, ये आपको क्लियर हो रहा है। फोर्थ अगर हम देखें, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट अ सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे दिख रहा है कि आप डिफरेंट डिफरेंट लाइन में प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम और डेट, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यूरेशन, ये डिफरेंट लाइन्स में एक्सेप्ट कर रहे हो। फिर कैलकुलेट में आपको दिख रहा है आप फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करके स्टोर कर रहे हो, डिस्प्ले कर रहे हो। अगेन सारी प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ जो भी एल्गोरिदम की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। राइट प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल, वी आर एक्सेप्टिंग द, वी हैव डिक्लेयर द कांस्टेंट। आप यहाँ देख सकते हो कि कांस्टेंट कैसे, क्योंकि आपको पता है कि यार मुझे एरिया ऑफ सर्कल अगर कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है, फिक्स होती है। तो यहाँ पे मैंने अब वो डेसिमल पॉइंट बाय, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आपको 2 डिजिट रखना है या 4 डिजिट रखना है, दैट इज योर चॉइस, बट यहाँ पे आपको दिख रहा है इस तरीके से चीजें हैं, ठीक है। सो 3.14 यहाँ पे पाई की वैल्यू जो है उसको मैंने एज अ कांस्टेंट डिक्लेयर करना है, तो मैंने लिख दिया हुआ है कि वी डिक्लेयर कांस्टेंट पाई इक्वल टू 3.14। क्लियर कट स्टेप्स यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि भाई मेरे को वेरिएबल नहीं कांस्टेंट लेना है, रीड द रेडियस मतलब आर की वैल्यू रीड करनी है, कैलकुलेट करना है एरिया, सो एरिया इक्वल टू पाई इंटू आर, पाई आर स्क्वायर, और डिस्प्ले कर रहे हैं हम एरिया की वैल्यू। तो यहाँ पे क्लियरली आपको पता चल रहा है हर स्टेप्स हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। देन जा करके कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सेम यहाँ पे पाई की वैल्यू, इसका भी फॉर्मूला आपका 2 इंटू मतलब 2 पाई आर है, ठीक है, 2 इंटू पाई इंटू आर। सो पाई की वैल्यू यहाँ कांस्टेंट है। अगेन इफ यू ओवरव्यू दिस एल्गोरिथम तो आपको क्लियरली पता चल रहा है क्या स्टेप्स है यहाँ पे। स्टार्ट एंड डिक्लेयर द कांस्टेंट, मतलब आप वैल्यू को डिक्लेयर कर रहे हो कांस्टेंट, जो कि पता है आपको कांस्टेंट क्या, फिक्स एंटिटी, है ना। अब कोई अगर ये सोचेगा यार मैं बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े डायरेक्टली यहाँ पे आ जाऊँ तो थोड़ी डिफिकल्ट जाएगी, तो मेरा हमेशा सजेशन होता है भाई
पहले तो कोई भी लैंग्वेज में आप थोड़े से प्रोफिशिएंट रहो, थोड़ा बेसिक्स और अच्छे से आना चाहिए, इंटरमीडिएट लेवल तक आना चाहिए, तो और ईजी हो जाता है समझना। कंट्रोल स्टेटमेंट स्पेशली आप बहुत अच्छे से काम करो कंट्रोल स्टेटमेंट पे, तभी आपको यहाँ के एल्गोरिदम्स या जो सॉर्टिंग वगैरह है वो थोड़ा अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। देन रिवर्स द थ्री नंबर्स, ठीक है, रिवर्स करना है थ्री नंबर्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, मैंने आउटपुट नहीं लिखा है फिलहाल, बट यहाँ पे ठीक है। इस एल्गोरिदम को अगर आप थोड़ा सा जा करके मतलब थोड़ा ड्राई रन करो और कॉपी लेके बैठो तो यू कैन अंडरस्टैंड इट। आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सा ऑपरेटर और क्या कर रहा है, यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर क्या रिटर्न कर रहा है ना, रिमाइंडर रिटर्न कर रहा है, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर क्या रिटर्न कर रहा है, क्वेश्चन रिटर्न कर रहा है, क्या कर रहा है, वो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको क्लियर कट स्टेप समझ में आ रहा है कि रीड द थ्री नंबर्स इन नम इक्वल टू 1 2 3, मतलब नम नाम के वेरिएबल में आप 1 2 3 ले रहे हो और आउटपुट में आपको क्या आना चाहिए, रिवर्स नंबर, मतलब 3 2 1 आना चाहिए, ठीक है, इंडिकेटेड है। राइट ए प्रोग्राम टू एंटर द हाइट ऑफ द यूजर इन फीट एंड कन्वर्ट इन इनटू द इंचेस एंड सेंटीमीटर। ये अगर एक टास्क है आपका, तो यहाँ पे हम क्या हाई कर रहे हैं, यूजर से हाइट एज अ इनपुट ले रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। अब उसका फॉर्मूला है एक्चुअली, आप जाके चेक करोगे तो पता चलेगा हाइट इंटू 12, तो इंच में आ जाएगा, इंच इंटू 2.54, सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर, मतलब इंच इसमें करोगे तो इंचेस में, सॉरी इंच इंटू है ना, अगर 2.54 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर मिल जाएगा। मतलब इंच अगर कैलकुलेट करना है तो जो भी हाइट आपने यूजर से लिया उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इंचेस मिल जाएंगे। टोटल आपको कितने इंच है, जैसे 5 फीट है तो 5 फीट कितने इंचेस रहेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन जा करके आपको इंच अगर सेंटीमीटर निकालना है तो इंच इंटू 2.54 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये तो फॉर्मूला है, बट इसमें इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है और लॉजिक क्या है वो क्लियरली मेंशन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट अ प्रोग्राम टू टेक द सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड कन्वर्ट इट इनटू द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। इसमें सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम यूजर से ले रहे हैं, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए अगेन द फॉर्मूला इज देयर। तो ये फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट करके वी आर स्टोरिंग द वैल्यू, वी आर डिस्प्लेइंग द वैल्यू। सो दीज आर द स्टेप्स गाइज, अंडरस्टैंड इट कि भाई किस तरीके से हम परफॉर्म कर रहे हैं और क्या क्या टास्क हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर होगी, आई होप कि यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन रिलेट दिस थिंग्स। This is really important guys, I'll tell you, this is really truly very very important, okay? So आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सेशन। दिस इज जस्ट ओवरव्यू, अल्टीमेटली यहाँ पे मैंने हर जगह सिर्फ एक ओवरव्यू दिया हुआ है आपको कि आप एक्चुअली में एल्गोरिदम्स कैसे रहेंगे, किस तरह रहेंगे। अब छोटे छोटे मैंने इसलिए लिए कि बिगनर लेवल जो है उसको भी समझ में आ जाए, इंटरमीडिएट वाले को तो समझ में आ ही जाएगा, एडवांस वाला बोलेगा कि यार ठीक है ये तो देखा है, मुझे पता है ऑलरेडी। बट एक बिगिनर के लिए मेरे रियली इंपॉर्टेंट ये कि एक जो बिगिनर जो स्टार्टिंग कर रहा है उसके लिए चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो उसके लिए एक रिलेटिंग हो सकता है कि क्या हो रहा है। अब जब इसको हम लोग कोड करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे, तो उस समय आप इसको और ज़्यादा रिलेट कर सकते हो। अभी मैं कोड डायरेक्टली नहीं बता रहा हूँ कि ये एल्गोरिदम है, अब इसका कोड करने जा रहा हूँ, ठीक है। यू कैन डू द कोड इफ़ यू वांट, ठीक है, बट या अंडरस्टैंड द स्टेप्स कि इस तरीके से स्टेप्स होते हैं जो डिफाइन करने पड़ते हैं हमें, और ये एल्गोरिदम्स के स्टेप्स हैं। फ्लो चार्ट हमें यहाँ पे यूज़ करना नहीं है, इसमें कोई फिलहाल हमारे लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है डेटा स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है ना। शूडो कोड भी हम लोग नहीं कर रहे हैं, बट हाँ आगे जाके हो सकता है शूडो कोड वगैरह भी हम लोग देखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट राइट नाउ इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड द ओवरव्यू ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एल्गोरिदम्स, यू शुड बिल्ड इट। आई होप कि अगर आपको ये सारे लेक्चर्स, अभी तक जितने लेक्चर्स आपने अटेंड किए हैं 4 5 लेक्चर्स, उसमें आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गया हो। क्योंकि देखो कभी भी थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ के ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही बिल्ड होती है। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग तभी आती है जब आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो। ये मेरा डीपेस्ट बिलीव है, मेरे रिलेटेड तो है एटलीस्ट। हर किसी का अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होता है, तो डेफिनेटली आई कैन, मतलब आई कांट रेज द क्वेश्चन ऑन इट, ठीक है। बट या एक थ्योरी पर क्या हमारे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आती है, एक बेसिक इमेजिनेशन आता है चीज़ों को लेके। प्रैक्टिकली जब हम उसको प्रूफ करते हैं, तब इम्प्लीमेंट करते हैं, तो एक प्रैक्टिकल प्रूफ और एक रियल सिनारियो आपको एक्सपीरियंस क्रिएट होता है, जिसके बेस पे आप आगे और जाके प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एंड होप एंड यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। अगर ये यूजफुल है तो डेफिनेटली आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, ओके। What I can do, I have explained in the best way so that you can understand these examples in a really in a unique way and the best way. So thank you guys, we'll see you in the next lecture.